हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। अभी जो है 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट का मैट्रिक का रिजल्ट आया है और इंटर का रिजल्ट आया है। ऐसे में आप मैट्रिक पास आउट वाले स्टूडेंट इंटर में एडमिशन लेना चाहेंगे और इंटर पास आउट वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो मैट्रिक के बाद कौन कौन सा कोर्स है जो आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है और आफ्टर इंटर कौन कौन सा कोर्स है जो आपके फ्यूचर को गोल्डन कर सकता है। अभी जो मैं कोर्स बताऊंगा सारा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट का मैं बात नहीं करने वाला हूँ, गवर्नमेंट का बात करने वाला हूँ। गवर्नमेंट का प्रोसीजर क्या है एडमिशन का वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, और उस कोर्स का क्या फायदा है और वैकेंसीज कितना आता है। सबसे बड़ा बात है कि वैकेंसीज हर एक साल आता है या नहीं आता है और क्या फायदे कोर्स को करके, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। सिंपल मैट्रिक इंटर करने से ग्रेजुएशन करने से अभी कुछ नहीं होने वाला है। आज के टाइम में देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया, सारे चीज में कंपटीशन बढ़ गया। चाहे आप एडमिशन लेने जाइए कॉलेज में या फिर आप जॉब लेने जाइए, सब जगह कंपटीशन है। या आप किसी प्राइवेट कोचिंग में आप कोचिंग करने जाते हैं, वहां भी कंपटीशन है। आपको खरे खरे पढ़ना पड़ रहा है आज के डेट में अच्छे टीचर क्या। तो सोच सकते हैं कैसा दौर चल रहा है। तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी आप भीड़ से अलग रहेंगे। सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का कैपेबिलिटी जानेंगे कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, क्योंकि नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक आपने उसको पढ़ते देखा है। उनके टीचर के अकॉर्डिंग आपको पता चलता होगा कि कैसा है बच्चा पढ़ने में। रिजल्ट से भी पता चलता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, घर में क्या कर रहा है, घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है। और मैट्रिक में जो मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है कि आपका बच्चा केपेबल है कि नहीं है जेईई मेंस और नीट के लिए। बहुत सारे नहीं, लगभग सारे गार्जियन का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए, क्योंकि बच्चे में कैपेबिलिटी भी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप कोचिंग में पढ़ के भी नीट और जेईई मेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव में बिना कोचिंग के नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम को टॉप कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा बात है बच्चे में कैपेबिलिटी होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने का। तो कैपेबिलिटी एग्जाम के लिए कैपेबल है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करवाना है, उसी हिसाब से उसको फोकस करना है, उसी हिसाब से उसको मोटिवेट करना है। ये तो हो गया मोटिवेशन की बात है। अब जनरली मुद्दे पे आते हैं। तो आफ्टर मैट्रिक सबसे पहला जो डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा का फॉर्म अभी आया हुआ है बीसीसी की तरफ से। मैं अभी जो बताने वाला हूँ गवर्नमेंट के बारे में, प्राइवेट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बिहार के वैसे स्टूडेंट होंगे प्राइवेट से डिप्लोमा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट से आप एडमिशन लीजिए, काफी अच्छा है। इस साल एडमिशन नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर लीजिए, पर गवर्नमेंट से ही डिप्लोमा बीसीसी के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन होता है आफ्टर मैट्रिक। मैट्रिक में परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमा का बहुत सारा स्कोप है, बिहार में बहुत सारा वैकेंसीज आते रहता है हमेशा, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआई का भी जो क्रेज काफी अच्छा है। रेलवे में वैकेंसीज आता है, बिजली विभाग में आता है, और भी तेल गेल बेट वगैरह में वैकेंसी आते रहता है रेगुलर। तो मैट्रिक के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। हाँ, आईटीआई आपने किया, आईटीआई के बाद अब जिस ईयर आप आईटीआई पास किए उसी साल आप इंटर का फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का आपको लैंग्वेज पेपर देना होगा और आपको इंटर का भी मार्कशीट मिल जाएगा। तो आईटीआई करने से आपको ये फायदा हो रहा है। और इंटर वैसे स्टूडेंट जो होते हैं जिनका आईटीआई और डिप्लोमा में एडमिशन नहीं हो पाया और वो चाहते हैं कि साल भी हमारा बर्बाद नहीं हो, तो इंटर के तरफ रुख करते हैं कि हमें इंटर करना है। तो इंटर में भी 3 ब्रांच होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो सबसे पहले जो फोकस आपका होना चाहिए साइंस पे होना चाहिए, क्योंकि लगभग जो फॉर्म आता है वो साइंस पे ही आता है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, टेक्नीशियन हो। लगभग जो फॉर्म है पीसीएम वाले के लिए एलिजिबल होते हैं जो इंटर में वैकेंसी होता है। तो पीसीएम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। पीसीबी उनके लिए हो जाता है जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं आफ्टर इंटर करते हैं। तो पीसीएम या पीसीबी अगर रखते हैं तो आप एक्स्ट्रा में मैथ रखिए। मैथ आपको 33 नंबर लाना होता है, आप आसानी से ला सकते हैं, तो मैथ लेना नहीं भूलेंगे। पीसीबी अगर है तो मैथ आप साथ में जरूर रखिएगा। आईकॉम आप अगर लेते हैं आईकॉम में एडमिशन, तो आईकॉम में एडमिशन लेने के बाद आपको जनरली बीकॉम करना होता है, या फिर आप ग्रेजुएशन में कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आईकॉम अपना एक टारगेट फिक्स कर ली कि आपको सीए बनना है या फिर कुछ और करना है। अकाउंटेंट का भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आता है बिहार, काफ़ी ज़्यादा आता है, पर आता है 3 से 4 साल में। और वैसे स्टूडेंट जो सोच के चले कि मेरे को आईकॉम अकाउंटेंट ही बनना है, तो आईकॉम में एडमिशन आप ले सकते हैं। अगर इनकेस साइंस में एडमिशन नहीं होता है, आपका मार्क्स कम है मैट्रिक में, तो आप आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। आर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा स्कोप। इंटर में आर्ट्स का भी बहुत सारा फॉर्म आता है, एयरफोर्स में भी आर्ट्स वाले के लिए। आप इंटर में आर्ट्स लिए तो आपको ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ना होगा। तो आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो पीसीएस और यूपीएससी के लिए आप काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंटर अगर आर्ट्स से आप करते हैं तो आर्ट्स में आप सब्जेक्ट जो होता है, एक सब्जेक्ट आप म्यूज़िक अगर ले लेते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि म्यूज़िक से आप अगर इंटर में आर्ट्स करते हैं, एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए म्यूजिक, तो आप ग्रेजुएशन अगर म्यूजिक से करते हैं तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि
म्यूज़िक से जो टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी होता है, बीएड, ना ही बीएड मांगा जाता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। सिर्फ आप म्यूजिक से ग्रेजुएशन पास करेंगे, आप जो हैं टीचर बिहार में बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ आपको स्टेट एग्ज़ाम पास करना होगा, तो काफ़ी अच्छा मौका हो जाता है। आपको बीएड करने का भी ज़रूरत नहीं है, बीएड में 2 साल लगता है और 1.5 से 2 लाख रुपया भी लगता है। तो आपको अच्छा मौका मिलने वाला है। इंटर में आप म्यूज़िक पेपर, एक पेपर ज़रूर ऐड करेंगे। इससे फ़ायदा होगा आपको कि आपका एक ऑप्शन हो जाएगा टीचर के लिए, और आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो तो अलग तो होगा ही होगा, उससे सारा आप फॉर्म भर ही सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। एक सब्जेक्ट आप म्यूज़िक हैं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और सिंपल ग्रेजुएशन करने से आपको कौन कौन सा पोस्ट पे नौकरी मिल सकता है। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है यूपीएससी में आईएएस आईपीएस आप बन सकते हैं। आईएएस अगर होता है तो डीएम बन सकते हैं, आईपीएस होता है एसएसपी और एसपी लेवल का पोस्ट मिलता है। वैसे ही स्टेट लेवल में बीपीएससी होता है, अगर यूपी के होंगे तो यूपीपीएससी होता है। तो बीपीएससी में जो पोस्ट होता है एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीडीओ और भी बहुत तरह होता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, बिहार दरोगा, और या फिर अपने जिस स्टेट के आप होंगे वहाँ पे सब इंस्पेक्टर का आपको जॉब होता है ग्रेजुएशन पे ही। रेलवे का स्टेशन मास्टर भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही बन सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है। सीनियर क्लर्क भी आप ग्रेजुएशन पे ही बन सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क का जो बहाली आता है वो ग्रेजुएशन पे ही आता है, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाता है। साथ में हो सकता है किसी क्लर्क में कंप्यूटर या टाइपिंग का एलिजिबिलिटी मांगता है, तो कंप्यूटर और टाइपिंग तो ईजी है, कोई भी आसानी से सीख सकता है 6 महीने के अंदर ही। उसके बाद सेंट्रल लेवल में मिनिस्ट्रियल का भी पोस्ट आता है, एसएससी के तरफ से ग्रेजुएट लेवल जो होता है उसमें भी होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होंगे सेंट्रल के और स्टेट के, वैसे स्टेट में सचिवालय सहायक और भी मिनिस्ट्रियल जितना पोस्ट होता है डिपार्टमेंट, उसमें आपको एज ए क्लर्क और हायर लेवल का पोस्ट आपको मिलता है। उसके बाद इंटर, अगर आप इंटर करते हैं और आप चाहते हैं कि इंटर करके ही हमें पढ़ाई छोड़ना है किसी कारणवश, उसके बाद आता है इंटर। तो इंटर करने से आप वो बिहार में या फिर स्टेट में जितने भी क्लर्क का जो बहाली आता है वो इंटर पे ही आता है। साथ में आपके पास टाइपिंग, कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छा हो जाएगा। सेंट्रल एसएससी में भी जो बहाली आता है सेंट्रल लेवल पे, इंटरमीडिएट स्तर का, उसमें आपको सेंट्रल के जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको एज ए क्लर्क आपको जॉब मिलता है। और पोस्टल डिपार्टमेंट भी इंटर पे ही जॉब मिलता है। रेलवे टीटीई का जो बहाली आता है वो इंटर पे आता है। उसके बाद आप मैट्रिक, सीआरपीएफ, आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और इसमें जो है हाइट आपके पास होना चाहिए कम से कम 170। उसके बाद रेलवे ड्राइवर बनने के लिए और टेक्नीशियन बनने के लिए आपको मैट्रिक प्लस आईटीआई का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। और मेडिकल एमबीबीएस के लिए आपको इंटर बायोलॉजी से होना चाहिए, और उसके बाद आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप बिहार के या सेंट्रल के ने रैंक के अनुसार आपको मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता है। वैसे ही इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। जेई मेन के थ्रू आप आईआईटी, अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो जेई एडवांस में अगर आपका मार्क्स आता है तो आईआईटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जेई मेंस के थ्रू आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और नीट के थ्रू आप एमबीबीएस में जा सकते हैं। एमबीबीएस इट्स मीन्स आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये था डिटेल। चलिए और पूरा कोर्स के बारे में हम अगर आप इंटर पास किए 2024 में तो ग्रेजुएशन अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन में हो रहा है। 4 साल का एडमिशन, 4 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स। साथ में आपको पीजी मास्टर्स का भी इसमें डिग्री प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। मतलब आप 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस पीजी आपका हो सकता है। अभी इस बार जो नेट का फॉर्म भरा रहा है उसमें 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले को भी दे दिया गया है। तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तरफ, हायर एजुकेशन के तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर पीएचडी में एडमिशन। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप चाहते हैं कि मेरे को, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन मतलब इंटर के साथ ही अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, मेरे को यूपीएससी करना है, मेरे को बीपीएससी करना है, मेरे को रेलवे में जाना है, मेरे को बिजली विभाग में जाना है, कुछ भी। तो वैसे ही बहुत सारे का होगा सपना कि मेरे को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। तो यूपीएससी में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्टेंस मोड से आप एडमिशन ले लीजिए 3 साल का, और अच्छे से कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए जहां यूपीएससी का तैयारी करवाया जाता है। और आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल में कंप्लीट होता है। इग्नू की तरफ से डिस्टेंस कोर्स ले लीजिएगा, सिंपल कोर्स, बीजीएस, या अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 साल का होता है। और साथ ही साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी इग्नू में 3 साल का कोर्स से एडमिशन हो रहा है।
और BA LLB भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका LLB भी हो जाएगा, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अभी ITEP के थ्रू ग्रेजुएशन प्लस BEd इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, BEd हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएशन प्लस BEd एक साथ हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इंटर अगर आपका PCB से है तो आप पैरामेडिकल की तरफ जा सकते हैं, पैरामेडिकल भी अच्छा ऑप्शन है। हेल्थ में हर एक साल बिहार में वैकेंसी आता है, सेंट्रल में भी आता ही रहता है। उसके बाद अगर इन सब के अलावा अगर और आप बात करते हैं तो BCEC इंजीनियरिंग हो जाता है। बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, PCM है तो, और PCB है तो आप एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं। नीट और JEE मेंस का बात मैं आगे करने वाला हूँ। PCM में इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा आपका। इंजीनियरिंग में बहुत सारा ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह होता है। जो आपका एडमिशन किसी भी सब्जेक्ट में होता है, हर एक साल वैकेंसी आता है। प्लेसमेंट का थोड़ा दिक्कत होता है। बीटेक अगर आप स्टार्टिंग से इंटर करने के बाद आपने सोचा कि मेरे को बीटेक करना है, तो बीटेक करने के लिए आपको JEE मेंस या फिर IIT के थ्रू जाना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का बात नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आपको JEE मेंस निकालना होगा, JEE मेंस में अच्छा परसेंटाइल लाना होगा। और बहुत सारे बच्चे में ऐसा होता है कि वो कैपेबल नहीं कर पाते हैं नीट और JEE मेंस का, क्योंकि बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। कोई बच्चे ट्यूशन करने के बाद अच्छा कर लेते हैं, कोई बच्चे ट्यूशन करने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर बैठे ही नीट और JEE मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो वो कैपेबिलिटी होता है बच्चे का, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का कैपेबिलिटी आप खुद जान सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो आपका बच्चा जिसके लिए है, हाँ, अटेम्प्ट लेना चाहिए, 2 बार 3 बार अटेम्प्ट लीजिए। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। साथ ही साथ ग्रेजुएशन का कोर्स उनको डिस्टेंस मोड से आप एडमिशन करवा दीजिए। जो उनका है ईयर गैप नहीं होना चाहिए, ईयर गैप होने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन इंटर के बाद आप BCA, BBA, BBM, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन और BSc IT जैसा कोर्स भी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। तो BCA का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। BCA करने के बाद MCA करते हैं तो बिहार में जो टीचर का वैकेंसी आता है उसमें +2 कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। BBA करने के बाद आपको प्राइवेट फर्म में ही जॉब मिलेगा। प्लेसमेंट का सुविधा यहाँ पे जो है प्राइवेट फर्म में ही है। गवर्नमेंट में BBA पे बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलता है। BBM का भी सेम प्रोसीजर, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन आज के डेट का ट्रेंडिंग जो है ये कोर्स है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। आप मास कम्युनिकेशन कोर्स करके किसी भी न्यूज़ चैनल में, मीडिया क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आपके पास अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके पास डिग्री होगा तो आप खुद का भी चैनल क्रिएट करके यूट्यूब पे BA मास करने के बाद आप फ्री नहीं बैठेंगे, इतना मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। BSc IT करने के बाद आपके पास जॉब का है, प्राइवेट में काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब आसानी से मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये था ये जो मैंने बताया, मैट्रिक और इंटर के पास ये सब ऑप्शन, ये ऑप्शन आप लेके चलेंगे, इसमें आप एडमिशन करवाते हैं तो मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने जो जानकारी दिया फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके हमेशा आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।